हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे दोस्तों, और बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों आज मेरा ऑफ था ड्यूटी से, तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ सेंट जूलियंस में। तो थोड़ा काम था और दोस्त को भी मिलने आया था। यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, वो एक कॉफ़ी शॉप में एज अ बरिस्ता काम करता है। तो सोचा कि यार उसको मिलने आता हूँ, उसके हाथ की कॉफ़ी पीने आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आज वेदर भी बहुत बढ़िया है। आज मेरा ऑफ था क्योंकि 2-3 दिन से बारिश भी हो रही थी बहुत। आज धूप लगी है। ये देखिए सेंट जूलियंस। जो लोग माल्टा में रहते हैं उनको तो पता ही है यहाँ का। हेलो, तो दोस्तों जो लोग माल्टा में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा यहाँ इस जगह के बारे में। मगर आप लोग जो भाई इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा न्यू है। ये बिल्डिंग माल्टा में न्यू बनी है, मरकरी के पास, मरकरी मॉल के पास। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था छोटी सी, कि माल्टा में अपना जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जैसे मैंने किया वर्क में कन्वर्ट। मैं भी माल्टा, आप लोगों को पता ही है, एज अ स्टूडेंट आया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आके वर्क में अपना कन्वर्ट किया। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए वर्क में कन्वर्ट करने, और कितना टाइम लग जाए कन्वर्ट करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि पहले तो अपना कॉलेज से कोर्स कंप्लीशन लेटर ले लो, और जो आपका डिग्री होगा उसका जो PDF होता है वो भी हार्ड कॉपी तो अभी मिलेगी नहीं, तो डिग्री का PDF ले लो, कोर्स कंप्लीशन लेटर, PDF, और जो आपकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस पेपर वो होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेने से कॉलेज से। तो मैंने वो 3 डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से लिए। वो मिल एक फ़ाइल तैयार होती है, वो किसी भी हॉस्पिटल होता है ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जैसे मैंने सेंट जेम्स हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे बिरकिरकारा में ही है। मैं रहता बुजीमा में हूँ, बिरकिरकारा में सेंट जेम्स हॉस्पिटल है, तो मैंने वहाँ से लिया। तो दोस्तों सेंट जेम्स से फिर मैंने उनको बताया कि मेरे को वैक्सीन लगवानी है, अपना परमिट है। उन्होंने पूछा कि क्या काम करते हो आप, कि मैंने बताया कि उनको मैं किचन में एज ए शेफ़ काम करता हूँ। तो फिर इसलिए तो उन्होंने मेरे को खुद बता दी कि आपको फूड हैंडलिंग का चाहिए। तो वैक्सीन मेरे को लगी 4 वैक्सीन लगी। तो इंडिया में भी हमें ऑलरेडी लग चुकी है वैक्सीन, मगर ये लोग उसको मानते नहीं हैं। ये बोलते हैं कि हम दोबारा लगाएंगे वैक्सीन। तो उसमें से पोलियो की होती है, टाइफाइड की होती है, और म्यूसल्स की होती है। म्यूसल्स पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता दोस्तों। तो एक उसकी होती है, और एक और होती है, मैं भूल गया। 4 वैक्सीन होती है, और एक हमारा वो होता है चेस्ट एक्सरे। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे हॉस्पिटल में वो खुद ही बता देते हैं सारा। वो फील होता है ना फॉर्म, उसके हिसाब से फील हो जाता है। तो उसके चार्जेस भी लगते हैं। तो वैक्सीन के चार्जेस लगते हैं टोटल अराउंड 300 यूरो के अराउंड लग जाते हैं वैक्सीन का दोस्तों लेते हैं 300 यूरो के अराउंड। और वैक्सीन हो गए, फिर उसके बाद ये होता है फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट। तो फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट के लिए भी, उसके लिए चार्जेस लगते हैं 30 यूरो के अराउंड उसमें लगता है। तो उसके लिए भी मैंने एक नंबर लिया था अपने दोस्त से। तो उसने मेरे को नंबर दिया जहाँ से उसने किया हुआ था। तो मैंने उनको मैसेज पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया। तो उन्होंने बोला कि आपने ऑनलाइन करनी है कि ऑफलाइन। मैंने पूछा कि कितने क्लासेज होते हैं, कह रहे 1 टाइम की क्लास होती है 1 आवर की। तो आप आके भी कर सकते हो। मैं सोचा ठीक है मैं ऑफलाइन आके कर लेता हूँ। फिर मैं जाके वहाँ पर मैंने क्लास लगाई। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे क्लास ख़त्म करने के बाद टेस्ट लिया, और फिर हमारा कोर्स कर दिया। साथ के साथ उन्होंने सर्टिफिकेट भी दे दिया। कहते कार्ड आपका थोड़े टाइम बाद आएगा, हम कॉल कर देंगे। सर्टिफिकेट दे दिया। तो फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट भी हो गया, और वैक्सीन्स का भी हो गया। ये 2 भी हो गया। कोर्स कंप्लीशन लेटर कॉलेज से भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके एम्प्लॉयर के, कि आपके एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। तो उसमें आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगता है, जो आपका एम्प्लॉयर बनाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपकी कंडीशंस होती है, हर एक कंपनी की अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो मेरे वाले की फॉर्मेलिटीज़ और कंडीशंस थोड़ी कम थी, तो हमारा थोड़ा ईजी था। तो मेरा उसका भी हो गया था। फिर उसके बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे ऑलमोस्ट। और पासपोर्ट वगैरह ये चीज़ें नॉर्मल है दोस्तों, जो पुराना ID कार्ड होता है वो भी, इसका कॉपी वगैरह वो सब चलता है, वो से ये सब नॉर्मल है। तो अप्लाई करने के लिए चार्जेस लगते हैं। मेरे लगे थे अराउंड 421 यूरो, जो आइडेंटिटी माल्टा का जो फ़ीस होता है, तो इतना लगा। तो फिर उसके बाद जो उनका अकाउंटेंट होता ना मेरे बॉस का, तो उसने अप्लाई किया था ऑनलाइन। तो उसने अप्लाई करने के बाद मेरे को 3 मंथ तक तो मेरे को कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो 3 मंथ बाद मेरे को रिस्पॉन्स आया, कि मेल आया कि आपका अब 3rd पार्टी चल रहा है, कि अब ये हो। अब पहले मेरे को मेल आया कि आपका एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो मैंने चेक किया, मैंने उसको बोला अकाउंटेंट की क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कि इतने टाइम बाद मेल आ रहा है तो फिर भी ये बोल रहे हैं कि मिसिंग है। बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे ये लोग, टाइम बहुत लगाते हैं दोस्तों। ये आइडेंटिटी माल्टा बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है इनका, और ये ठीक नहीं है। वैसे इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है।
मगर अब पता नहीं इन्होंने ठीक किया कि नहीं किया, मगर आज भी कुछ कहते हैं लोग कि आज भी ऐसा ही है स्लो। पता नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ लोगों के लिए फास्ट भी है, कुछ लोगों के लिए स्लो भी, मगर मेरे साथ तो एक्सपीरियंस इनका ऐसा ही रहा है दोस्तों। स्टडी टाइम पे भी ऐसा ही था, वर्क परमिट में भी इतना ही टाइम लगाया इन्होंने। तो फिर दोस्तों को मेल आया वहाँ से आइडेंटिटी माल्टा से, आपका एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो देखा तो मेरा एम्प्लॉयर का जो आईडी कार्ड है ना, वो फ़ोटो वगैरह कुछ क्लियर अपलोड करो। तो फिर उन्होंने अगेन किया, तो उसके बाद 10 डेज़ उन्होंने दोबारा लिया रिस्पॉन्स नहीं। फिर उन्होंने बोला 10 डेज़ के बाद फिर थर्ड पार्टी प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद 10-20 डेज़ तक थर्ड पार्टी प्रोसेस ही रहा। तो उसके बाद फिर बायोमेट्रिक का आया, फिर बायोमेट्रिक करते करते फिर उसके बाद 3.5 मंथ के बाद मेरा बायोमेट्रिक हुआ। तो बायोमेट्रिक के बाद फिर जाके कार्ड आया, यानी ऑलमोस्ट मैं मान के चलूँ तो 4 मंथ मेरे को लग गया दोस्तों कार्ड मिलने में। मेरे को जुलाई में कार्ड आया था। तो देख लो ये सब दोस्तों प्रोसेस है। अगर कुछ चीज़ मैं भूला हूँ तो आप लोगों का डाउट क्लियर ना हो तो आप बेझिझक मैसेज कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने की। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।